बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ परेशान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जन्नत का नज़ारा करके आया हूँ। उसे देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं, उनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है अल्लाह उसमें मुनाफिकों को रखेगा। उससे ऊपर वाले दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। उससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह ताला सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को जहन्नम में डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुनाहगार लोगों को डालेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमगीन हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू कर दी। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाते और नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कैसी कैफियत तारी है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ लेकर नहीं जाते। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रहा नहीं गया। वो दरवाजे पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब ना मिला। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब नहीं मिला, लिहाजा आप जाएं, हो सकता है आपको सलाम का जवाब मिल जाए। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा लेकिन फिर भी कोई जवाब ना आया। हज़रत सलमान फारसी ने वाक़े का तस्करा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया तो उन्होंने सोचा कि जब इतनी अजीम शख्सियत को जवाब नहीं मिला तो मुझे भी खुद जाना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूर नज़र बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भेजना चाहिए। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजरे के दरवाजे पर आईं और कहा, अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। पूछा, अब्बा जान आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ फरमा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगार का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि आए अल्लाह इनको माफ़ करे और जहन्नम से बरी करे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर और उनको जहन्नम से आज़ाद कर। इतने में हुक्म आ गया, तर्जुमा, ऐ मेरे महबूब गम न कर, मैं आपको इतना अता करूँगा आप राज़ी हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल उठे, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेगा और मैंने उस वक़्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। सुभान अल्लाह।